जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का बालकांड और इसका सुन रहे हैं आप भाग 21। भाग 21 में आप सुने महाराज दशरथ और विश्वामित्र के बाद महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं। प्रिय भक्तों, महाराज दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति इतना स्नेह भरा हुआ था। ऐसी ऐसी बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, हे राजन, पहले तुमने मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा की थी, अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के लिए योग्य नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। हे नरेश्वर, हे दशरथ, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। अब तुम रघुकुल वंश के शिरोमणि नहीं हो पाओगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदय से घिरे रहकर सुखी रहना चाहते हो। बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में मान भय उत्पन्न हो गया। महर्षि विश्वामित्र के रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार से कहा, हे महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी रघुकुल के राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हो। आप धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालन करने वाले तथा श्री संपन्न हो। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा है, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन करें। यह धर्म का भार अपने सिर पर न उठाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अमुक कार्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो उस वचन का पालन नहीं करता उसका यज्ञ, धन, इष्ट, बावली, तालाब बनवाने आदि का कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप ऐसा न करें। हे राजन, आप भगवान श्री राम को नहीं जानते। श्री राम भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। अतः आपको श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज देना चाहिए। आपने अगर भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजा तो इससे आपको यश प्राप्त होगा। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार एक कौशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। भगवान श्री राम की रक्षा करने में विश्वामित्र पूर्णतः सुरक्षित हैं, समर्थ हैं। महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडारी हैं। अतः आपको राम को ऋषि जी के साथ भेजने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं उन सबको महर्षि जी जानते हैं। महर्षि जी मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता और न कोई जानेगा ही। ये भगवान श्री राम, इन्हें जानने में मैं अर्थात मैं वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों ही समर्थ हैं। हम दोनों जानते हैं कि राम साधारण मानव नहीं, भगवान
श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। अतः प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कुशासु के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। कुशासु के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब मान शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया था। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो है परिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मा कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की महर्षि जी में पूर्ण शक्ति है। हे रघुकुल नंदन महाराज दशरथ, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र से भूत या भविष्य की कोई बात भी छिपी हुई नहीं है। हे राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु महर्षि जी तो आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र संपूर्ण राक्षसों का वध करने में पूर्ण समर्थ हैं। महर्षि विश्वामित्र संपूर्ण युद्ध कलाएं जानते हैं। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र महर्षि जी के पास हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघु शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन शांत हुआ। वे कुछ आनंदमग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। उसी समय लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ खेलते हुए दरबार में आ गए तथा दरबार में जब राम और लक्ष्मण ने सुना कि श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है, तो लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। आज का भाग इतना ही। जय शिव गोरख।